राम 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 राम। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी जो हैं रावण के नगरी अर्थात मोह नगरी, मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार। रावण मोह का जीवंत स्वरूप है। उसकी नगरी लंका में भगवती सीता जी निवास कर रही हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। ये जो मोह है, जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, उन सब का मूल कारण है मोह। मोह के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। उसमें जितने भी मानसिक रोग हैं वो सब मोह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये जीव जो है जब तक मोह में जी रहा है तब तक उसको मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। मानसिक शांति के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय भगवती सीता जी ने लंका में अशोक वाटिका में निवास करते हुए हम सबके सामने एक आदर्श स्थापित किया है। मानव को जीवन में मोह से किस प्रकार से सुरक्षा मिल सकती है, मोह से उसकी किस प्रकार से रक्षा हो सकती है, इसके लिए भगवती सीता जी ने एक उपाय बताया है। ये उपाय हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से निवेदन किया है कि सीता जी किस प्रकार से लंका में निवास कर रही हैं। तो कहते हैं नाम पहारू दिवस निशी। भगवान का नाम जो है रात दिन, दिन और रात अर्थात अहिर्निश 24 घंटे सतत प्रहरी बन के उनकी रक्षा कर रहा है। ये नाम 24 घंटे प्रहरी बन के किस प्रकार रक्षा कर सकता है, इसको हमको समझना होगा। हम नाम तो जपते हैं, वैसे शास्त्र कहते हैं धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्तम श्री राम नामामृतम। वो धन्य हैं जो सतत अहिर्निश रात दिन अनवरत नाम अमृत का पान कर रहे हैं। समस्या ये है कि हम सब 2-3 घंटे 10 घंटे कितने ही एक सीमित समय में नाम जप पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अहिर्निश नाम जप हो जाए, सतत नाम जप हो जाए, ये संभव नहीं दिखाई देता है। हमेशा गीता में भी भगवान कहते हैं कि साधना के लिए युक्त समय 24 घंटे में अगर हम सोएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे और अन्य कार्य नहीं करेंगे तो सही ढंग से योग सिद्ध नहीं हो सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु योगो भक्ति दुःखः। दुखों को दूर करने वाला योग केवल उन्हीं लोगों को सिद्ध होता है जो युक्त आहार विहार करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक खाने वाले या बहुत कम खाने वाले या बहुत सोने वाले या बिल्कुल नहीं सोने वाले या व्यायाम इत्यादि जो है वह बिल्कुल नहीं करने वाले या बहुत परिश्रम करने वाले, 24 घंटे परिश्रम ही करते रहे या लंबे समय तक परिश्रम करते।
ऐसे लोगों को योग सिद्ध नहीं होता है। तो ये सतत नाम जप की बात की जा रही है। निरंतर नाम जप कैसे हो, भगवती सीता जी का चल रहा है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम रूपी प्रहरी जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो जीव को भी अपने जीवन में नाम की वो साधना करनी है जिसके द्वारा अहिर्निश सतत नाम महाराज उसकी रक्षा कर सकें। ये जो नाम वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मृत, ये जो वज्र पंजर नाम का कवच बन जाता है, जिसके अंदर रहने वाला साधक जो है उसकी नाम महाराज रक्षा करते हैं, नाम महाराज रक्षा करते हैं। तो ये कवच कैसे धारण किया जाए? ये जो वज्र पंजर नामक कवच है, नामेदम, ये इदम नाम जो भगवान का नाम है, ये जो है कवच बनता है और कवच बन के हमारी रक्षा करता है। अब हमको नाम को प्राण में रमन करें। नाम, अभी नाम हम बेखरी बानी से जपते हैं, कुछ लोग श्वास प्रति श्वास नाम जप करते हैं, श्वास के साथ नाम जप करते हैं, परंतु ये सब जप नहीं चाहिए। नाम जप प्राण में रमन करना चाहिए, और जब प्राण में नाम जप कर होगा तो वो नाम हमारे एक विशेष प्रकार का आभा मंडल तैयार करेगा, और वो जो आभा मंडल के अंदर हम रहेंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, मोह से भी सुरक्षा हो जाएगी, और जितनी भी तामसी राजसी ताकतें हैं उनसे हमारी रक्षा हो सकती है। उसके लिए हमको नाम को प्राण में रमन करने योग्य स्थिति में पहुंचना है। नाम जो है हमारे प्राण में रमन करे, उस स्थिति में हमको पहुंचना है। तो उसके लिए लंबे समय तक पहले प्रारंभ में बेखरी बानी से नाम जप शुरू होता है, फिर उपांशु जप होता है। बेखरी बानी हम जैसे श्री राम बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, बेखरी बानी है। उपांशु जप में ओष्ठ बंद रहते हैं, दांत बंद रहते हैं, जीभ जो है थोड़ी हलचल करती है और जप होता है, उसको कहते हैं उपांशु। और जिसमें जीभ भी शांत हो जाती है, दांत बंद रहते हैं, ओष्ठ बंद रहते हैं और मन से जप चलता है, उसको कहते हैं मानसिक जप। चित्तवृत्ति के द्वारा जप चलता है, मानसिक जप चलता है। और फिर ये जप जब लंबे समय तक चलता है तो ये फिर प्राण में रमन करने लगता है। शब्द जो है नाभि से उठता है, और नाभि से उठ के नाभि में पराबानी का स्थान है। परा, फिर पश्यंती, मध्यमा और फिर बेखरी, ये 4 बानी हैं। तो वो नाम जो है हम अभी जो बेखरी बानी से बाहर निकाल रहे हैं, इसको बेखरी बानी से बाहर नहीं करना है, इसको फिर आज्ञा चक्र के द्वारा सहस्त्रार में इसका प्रवेश करना है। और जब ये नाम सहस्त्रार में प्रवेश करता है तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज होती है, और फिर ये जो वज्र पंजर कवच है ये हमारी रक्षा करने लगता है। तो या तो फिर हम 2 पद्धति हैं। एक पद्धति ये है कि हम कर की माला छोड़ दें, मन की माला फेर, मन की माला चलाएं। वो कैसे होगी? पराबानी से, नाभि से शब्द उठेगा और वो उठ के सहस्त्रार में जाएगा। जैसे रेहट में पानी के अंदर वो रेहट चलता है तो उसमें क्या होता है, डिब्बे ऊपर से नीचे जाते हैं खाली, और नीचे से जल भर के आते हैं, फिर ऊपर से उसमें उड़ेल देते हैं।
और फिर वो खाली होके नीचे चले जाते हैं, फिर भर के आते हैं। वो रहट चलता है, पहले बैलों के द्वारा वो रहट चलता था, अब तो वो सब पंप हो गए हैं, समय बदल गया है। तो इसी प्रकार से ये नाभि से शब्द उठे, पराबानी का शब्द, और सहस्त्रार में जाके उठेल दें। तो ये सहस्त्रार में अमृत झर रहा है, और वो अमृत जो है नाभि में फिर प्रवेश कर जाए। अभी वो अमृत जो है शारीरिक ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाता है, और वो शारीरिक ऊर्जा के रूप में हम संसार के सभी कार्यों में उसको खर्च करते रहते हैं। परंतु वो नाम से जो अमृत है वो फिर नाभि कुंड में इकट्ठा हो, जिस प्रकार से रावण ने नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाभि कुंड में अमृत को संग्रह कर रखा था, तो उसके अंदर काल की गति नहीं थी, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। तो इस प्रकार से अमृत का अगर कोई नाभि कुंड में संग्रह कर लेता है तो उसकी रक्षा पूर्ण रूपेण हो जाती है। अथवा नाम जप मानसिक जप करते 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 प्राण में रमन करने लग जाए, तो उससे फिर वो एक आभा मंडल तैयार हो जाता है, और वो आभा मंडल में फिर काल की गति रुक जाती है। तो अब ये हमारे को अभ्यास करना है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना, जिस प्रकार से दीप की ज्योत जो है हवा में स्थिर नहीं हो पाती है, इसी प्रकार से ये हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो पाता है। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्यञ्च गृह्यते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो। तो ये जो अभ्यास है, वैराग्य पूर्वक जब अभ्यास किया जाएगा मानसिक जप का लंबे समय तक, तो उससे फिर नाम महाराज जो हैं हमारे प्राण में रमन करने लगेंगे। उस समय फिर ऊपर से जप नहीं चलेगा, नाम जप अंदर से ही चलता रहेगा। आपने देखा है जैसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं बस ज़बान पे रखा हुआ है, परंतु बोल नहीं पा रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से कोई वस्तु रख के हम भूल गए हैं, कहीं रख दी है, खोज रहे हैं, नहीं मिल रही है, फिर हम कहते हैं कि जाने दो, जब भगवान की इच्छा होगी तब मिलेगी। और जब हम इस प्रकार से छोड़ देते हैं, एक दो दिन बाद अचानक वो वस्तु हमको मिल जाती है। इसी प्रकार से वो जिसका नाम हम याद कर रहे थे, वो नाम भी कुछ समय के बाद याद आ जाता है। तो ऊपर से तो हमने याद बंद कर दी, ऊपर से जो कोशिश थी, प्रयास था, वो सब रोक दिया, परंतु अंदर अंदर वो प्रयास चालू रहता है, खोज अंदर अंदर चालू रहती है। जो अंतस चेतना है उसमें वो कार्य होता रहता है। ये शरीर में अंदर क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं मालूम है। हम भोजन करते हैं, उसका रस बनता है, रस रुधिर में परिणित होता है, रुधिर जो है अस्थि मज्जा सप्त धातुओं में उसकी परिणति होती, ये सब अंदर हो रहा है, परंतु हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से वो जो नाम है वो अंतस चेतना के साथ जुड़ जाता है, और जब अंतस चेतना के साथ नाम जुड़ जाता है तो ऊपर से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब कर्म करते हुए भी वो अंदर का जप जो है वो चलता रहता है, और वो जप में ही हमको प्रवेश करना है। और जब तक उसमें प्रवेश नहीं हो पाता तब तक ये वज्र पंजर कवच स्थित नहीं हो पाता है। तो माता सीता जी कहते हैं नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात और दिन नाम रूपी जो प्रहरी है रक्षा कर रहा है, अर्थात इनके नाम महाराज जो हैं अंतस चेतना में प्राण के साथ जुड़ के
हमेशा सतत जप कर रहे हैं माता जी, ध्यान तुम्हार कपाट। और माता जी क्या करती हैं कि नेत्र बंद करके ध्यान करती हैं। और जब माता जी दो प्रकार की स्थिति में, एक तो नेत्र बंद करके ध्यान तुम्हार कपाट, मतलब कपाट यानी दरवाजे के द्वार जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं नेत्र बंद करके, और ये मानसिक जप अंदर अंदर चलता रहता है अंतश्चेतना के साथ। और दूसरी स्थिति बता रहे हैं, लोचन निज पद जनतेता जाई प्राण के ही बाट। लोचन जो हैं, नेत्र जो हैं, जब खोलती हैं तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। मतलब माता जी के चरणों में और राम जी के चरणों में जो चिन्ह हैं वो दोनों में समान हैं, परंतु अंतर इतना है, राम जी के जो दाहिने पैर के चिन्ह हैं वो माता जी के बाएं पैर में हैं, और जो राम जी के बाएं पैर के चिन्ह हैं वो माता जी के दाहिने पैर में हैं। तो इस प्रकार से माता जी के और सरकार के, भगवान श्री राम के चरण चिन्ह एक ही हैं। तो माता जी निज पद नयन दिए मन, अपने चरणों में ध्यान लगा रही हैं, और इससे सांभवी मुद्रा जो है, नेत्र इस प्रकार से पद्मासन में बैठी हैं। अपने यहाँ जैसे ऋषिकेश में है या ग्वार आश्रम पे है, और शायद उज्जैन में भी, ये आपके उज्जैन में भी बनेगा, अभी बना नहीं है, परंतु बीनागंज में, तो ये सरकार का जो पद्मासन में बैठे हैं, बद्ध पद्मासनस्थम, पद्मासन में स्थित हैं। बद्ध पद्मासन एक वो पीछे अंगूठे पकड़ के होता है, वो नहीं है। यहाँ जो है आसन पद्मासन बद्ध हैं, ऐसा उसका अर्थ है। तो पद्मासन में भगवान सीताराम जी हैं, तो इस प्रकार से वो चरण हो जाते हैं। दोनों चरण के जो तलुए हैं वो इस प्रकार से आ जाते हैं, और उनमें वो चरण चिन्ह दिखाई देते। तो माता सीता जी जो हैं इसी प्रकार से बैठ के ध्यान करती हैं लंका में। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, तो अपने चरणों में चिन्हों का ध्यान करती हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ भी काल की गति रुक जाती है। अब आप देखिए, जिस समय गीधराज जटायु रावण की चंद्रहास के तलवार से आहत हो गए, उनकी दोनों जो भुजाएं कहो या प्रधान पंख कहो, तो रावण ने चंद्रहास तलवार से काट दिए। अब इतना रुधिर निकला, उस पर वाल्मीकि रामायण इत्यादि में सब जगह वर्णन है कि पूरा शरीर पे धूल जम गई। ऐसी स्थिति में जब शरीर में से इतना रक्तपात हो जाए तो फिर शरीर का बचना कठिन हो जाता है। उन्होंने सोचा कि इस समय शरीर को कैसे बचाया जाए। सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने लगे। उनको पहले से अभ्यास है। भगवान श्री राम जब पंचवटी में निवास किए, गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, तो गीधराज जटायु से उनका संबंध हुआ। बताया कि महाराज दशरथ के साथ, गीधराज जटायु ने बताया कि महाराज दशरथ के साथ हमारा मित्र भाव था, और इसी प्रकार से तो भगवान श्री राम ने पितृतुल्य उनको आदर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आप जब वन में कंदमूल फल इत्यादि के लिए जाएंगे अथवा आखेट के लिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं भगवती सीता जी की रक्षा किया करूँगा। और वो एक महाबट है पंचवटी में, जिसके ऊपर गीधराज जटायु विराजमान रहते हैं। जब भगवान श्री राम इधर उधर जाते हैं तो गीधराज जटायु क्या करते हैं, भगवान के चरणों के चिन्ह
भगवान श्री राम या तो सरजू के किनारे जब खेलते थे तो बिना पत्रान के चिन्ह अंकित हुए हैं, परंतु वो भूमि में स्थिर लंबे समय तक, क्योंकि सरजू के किनारे की रेती है तो उसमें लंबे समय तक वो स्थिर नहीं हो सकता। परंतु ये जो पंचवटी में भगवान श्री राम बिना पत्रान के रहे हैं तो वो चिन्ह जो हैं अंकित हो जाते हैं। और इतना भगवान की लीला विचित्र है। फटिक शिला, चित्रकूट, फटिक शिला दक्षिण भारत में मधुबन के पास है, तो उसमें भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। मतलब शिला पिघल गई और भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए। तो गीधराज जटायु जो हैं, जो भूमि पे मिट्टी में भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाते थे, उनका ध्यान करते थे और उनके ध्यान करते करते बस उस ध्यान में निमग्न हो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, प्राण कभी भी निकल जाएगा, परंतु भगवती सीता जी का जो संदेश है वो राम जी को सुनाना है। और जब तक भगवान श्री राम यहाँ नहीं आते हैं तब तक प्राण को रखना है, अर्थात काल की गति को रोकना है। तो भगवान के चरण चिन्ह का जो ध्यान करते हैं तो काल की गति रुक जाती है। और गीधराज जटायु वो सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। फिर भगवान श्री राम पहुँचते हैं, सब संदेश। इसी प्रकार से जब अक्रूर जी मथुरा से भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन जा रहे थे तो मन में उनके विचार आया कि इस दुष्ट कंस ने मेरे को ये काम सौंपा है कि बलराम और कृष्ण को लेके आओ, और वो दुष्ट जो है उनके साथ यहाँ अनीतिपूर्वक अन्याय कुछ करेगा, इसलिए मैं उसमें निमित्त नहीं बनूं। तो अब अगर कंस के सामने कह देते कि नहीं मैं नहीं जाता हूँ तो समस्या है, उसी समय वो उन बल प्रयोग करके उनका संहार कर देता, और जाते हैं तो ये समस्या है। तो मन में बड़ा उद्विग्नता थी कि क्या करें ऐसी स्थिति में। उसी समय जब ब्रिज भूमि में उनका प्रवेश हुआ तो भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक बिना पत्रान के ब्रिज भूमि में रहे हैं। भगवान जब तक ब्रिज में रहे हैं तब तक पत्रान का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो भगवान के चरण चिन्ह देखे, और चरण चिन्ह का देखते ही पास में सरोवर था, फिर उसमें स्नान किया तो भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया कि ये कंस इत्यादि मेरे सामने क्या हैं, ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप निर्भय होकर मेरे को ब्रिज से मथुरा ले जाओ। तो ये चरण चिन्हों की बड़ी महिमा है। भगवान के जो चरण चिन्ह का ध्यान है ना, ये प्रत्येक साधक को प्रत्येक दिन करना चाहिए। इन चरण चिन्हों से अंदर से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, काल की गति रुक जाती है, मन पे अंकुश लग जाता है। मतलब हर एक चिन्ह का अपना अपना एक एक प्रभाव है। तो परंतु ये जो लिखा गया है इसमें बस इतना ही है। लोचन निज पज्जंती था जाई प्राण की बाट। तो माता जी जो हैं अपने चरणों में ध्यान लगाकर भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करती हैं। ऐसी स्थिति में प्राण निकल नहीं सकता है, अर्थात काल की गति रुक जाती है। और एक प्रश्न और लिख रखा है, मानसिक पाप पूजा क्या है। अब ये मानसिक पूजा जिस प्रकार से हम भगवान के श्री विग्रह का, चाहे शालिग्राम है, चाहे शिवलिंग है, श्री यंत्र है, गुरु पादुका है,
क्योंकि भगवान के बड़े विग्रह का पूजन तो नित्य प्रति नहीं होता है, मतलब स्नान इत्यादि नहीं होता है, षोडश उपचार पूजन नहीं होता है। षोडश उपचार पूजन के लिए या 32 उपचार पूजन के लिए नित्य प्रति शालिग्राम भगवान का होता है। तो वो जो शालिग्राम भगवान का है पूजन में षोडश उपचार पूजन हो सकता है। इसी प्रकार से मानसिक हम ध्यान में भगवान शालिग्राम का, शिवलिंग का, श्री यंत्र का, गुरु पादुका का, जैसा भी हो, इन सब का ध्यानावस्थित होके पूजन कर सकते हैं। षोडश उपचार जैसे बाहर करते हैं वस्तुओं के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, और उसी प्रकार से मन से कर सकते हैं। इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें संत महापुरुष मानसिक पूजा करते रहे और किसी ने उसमें थोड़ा सा विघ्न डाला तो वो सब, जैसे पायस का भोग लगा रहे हैं तो पायस बाहर गिर गया। मतलब संकल्प शक्ति, सृष्टि का जो विस्तार हुआ है संकल्प के द्वारा हुआ है। तो जब व्यक्ति के अंदर संकल्प सिद्धि हो जाती है, लंबे समय तक संकल्प शून्य रहने से उसके अंदर संकल्प सिद्धि होती है, फिर वो जैसा सोचता है वैसा होने लगता है। तो मानसिक पूजा में वो सब उपचार चित्तवृत्ति के द्वारा होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष वहाँ भगवान की सेवा में होते हैं। तो ये मानसिक पूजा और मानसिक पाप भी हम मन से जो भी पाप करते हैं वो सब मानसिक पाप हैं। परंतु कलयुग में कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होगा, पाप नहीं होगा। धर्मराज ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि ये कलयुग ऐसा है, पाप पयोनिधि जनमन मीना, इसमें लोगों का मन जो है पाप रूपी समुद्र में डूबा रहता है, पाप से बाहर नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर इनके मानसिक पाप की, कभी एक शरीर के द्वारा पाप करते हैं, कभी वाणी के द्वारा पाप करते हैं, और कभी मानसिक पाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इनके मानसिक पाप भी देखे जाएंगे, उनका लेखा जोखा किया जाएगा, तो उसका परिणाम ये आएगा, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, करोड़ों कल्पों तक इनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए इनको छूट दी जाए कि मानस पाप नहीं होंगे, मानसिक पुण्य होंगे। अगर हमने संकल्प किया कि भाई केदारनाथ हिमालय में जाना है दर्शन करने के लिए, किसी कारणवश नहीं जा सके, तो वो पुण्य हो जाएगा। हमने संकल्प किया कि केदारनाथ दर्शन करना है या अमुक पवित्र कार्य करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, किसी कारणवश नहीं हो पाता तो वो पुण्य हो जाता है। और हमने मानसिक किसी प्रकार के पाप की कल्पना की तो वो क्रिया रूप में परिणत हो या ना हो। वैसे होता यही है, पहले मन में संकल्प होता है, फिर वो आगे चल के क्रिया रूप में परिणत हो जाता है। परंतु कलयुग में मानसिक पाप नहीं होंगे। ये श्रीमद् भागवत में भी आया है, रामचरितमानस में भी है। परंतु इसके आधार पे लोग सोचें कि चलो हम मानसिक पाप करते रहें, परंतु जो मानसिक पाप करता रहेगा तो निश्चित है कि एक ना एक समय वो क्रियान्वित भी हो ही जाएंगे। इसलिए मानसिक पाप से बचना चाहिए। और मानसिक पुण्यों के विषय में हम सोचें कि चलो क्या है, मानसिक पुण्य तो हो ही जाएंगे, संकल्प करते रहो। ऐसा संकल्प नहीं, संकल्प किया है, प्रयास कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, नहीं कर पाए, तो वो पुण्य होगा। जय श्री राम।